नमस्कार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने भारत का नाम बदनाम किया। फोर कॉर्नर्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई है ऑस्ट्रेलिया से, जिसका शीर्षक है इन्फिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया इंडियाज सीक्रेट वॉर। यहाँ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के अंदर जासूसी कर रहा है और उन लोगों को निशाना बना रहा है जो किसी खास वर्ग या धर्म विशेष के हैं, शायद कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका में और कनाडा के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भारत कर रहा है। ये खबर एक और चीज़ की पुष्टि करता है जिसे कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे। अजीत डोवाल का और मोदी का ये और अमित शाह का भी ये उद्देश्य रहा है कि भारत के दुश्मन जो विदेशों में हैं उनके प्रति भारत की नीति क्या होनी चाहिए। और अमेरिका का अभी पन्नू केस के अंदर खास तौर से जो हमारी अच्छी खासी बदनामी हुई है कि भारत के एक सरकारी अधिकारी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में अपने एक एजेंट निखिल गुप्ता के द्वारा मरवाने की कोशिश की $1 लाख में, और जिसने मरवाने की कोशिश की CC1 वो भारत सरकार का जासूसी विंग का रॉ का एक ऑफिसर है। अब धीरे धीरे बहुत सारे इस किस्म के कंकाल तंत्र बाहर आ रहे हैं। और जो पहले भी एक खबर आई थी जो मैंने दी थी, जो ऑस्ट्रेलिया से ही आई थी, कि जहां पर 2020 के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ब्रांच के द्वारा कि वो वहाँ के हवाई अड्डों के प्रोसेस की, प्रोसीजर्स की और जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसके अलावा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसकी जासूसी कर रहे थे। उसमें हिंदुस्तान के जासूस भी थे जो पकड़े गए थे और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। उनको चूंकि वो जासूस थे तो उनको सज़ा ऑस्ट्रेलिया में मिल नहीं सकती थी, उनको देश से निष्कासित कर दिया गया। इस बात को भारत सरकार ने ओपनली कभी कहा नहीं और कहा कि जो भी इस किस्म के लोग निष्कासित किए जाते हैं और क्यों निष्कासित किए जाते हैं हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, ये भारत सरकार का कहना था। अब फिर से एक रिपोर्ट आई है ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की, और ख़ास तौर से जिसमें कहा गया है कि द लॉन्ग आर्म ऑफ इंडियन स्टेट इज़ रीचिंग ऑस्ट्रेलियंस एंड थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि भारत की जो जासूसी बाहें हैं अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रही हैं और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा बन गई हैं। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट दिए गए हैं, कई लोगों से पर्सनल बातचीत की गई, उनको फ़ोन किए गए, उनको धमकियां दी गईं और कहीं ना कहीं इस किस्म की बातें निकल कर आईं। ये अपने आप में एक अजीब तो नहीं है, लेकिन हाँ उन सारी गुत्थियों को पुष्टा रूप की क्या उसकी पुष्टि करता है कि जहाँ पर घर में घुस के मारेंगे तो किसके घर में घुस के मारेंगे? आप पाकिस्तान में जाके मारते हैं, वहाँ से खबरें आती हैं, पाकिस्तान कहता है तुमने हमारे लोगों को मारा है, तो इंडिया कहता है हम तो नहीं करते, हम तो नहीं मारते, जबकि बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। और फिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है कनाडा के अंदर, वहाँ पे इंडिया के ऊपर एलिगेशंस आते हैं। पन्नू की कहानी तो अब अनफोल्ड होगी निखिल गुप्ता के द्वारा, तो पता लगेगा कि हाँ भारत का हाथ उसमें है और ये बात प्रूव हो चुकी है कि भारत का हाथ उसमें है, एक भारतीय का हाथ उसमें है, भारतीय गवर्नमेंट अफसर का हाथ इसमें है। तो घर में घुस के मारने वाली बात अब अमेरिका तक पहुंच गई। और जब अब जैक सुलिवन जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत में है, नेचुरली उनकी बात हुई होगी इस बारे में, और उधर से ABC यानी कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ये खबर जब निकल के आती है कि कहीं ना कहीं
उन देशों के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप और विदेशों में असंतुष्टों की हत्या करने के आरोप भारत के ऊपर लग रहे हैं। फोर कॉर्नर के अंदर जो प्रोग्राम है ABC का, उसमें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रशासन की लंबी बाहों का, भुजाओं का एक तरह से कहानी वहाँ पर कही गई है। द नेस्ट ऑफ स्पाइज, यानी कि कौन कौन से वहाँ पर एक पूरे के पूरे जासूसी जाल बिछा हुआ है। बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और कैसे ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय प्रवासी हैं उनको निशाना बनाए जाने की बात कही। और अब जब ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री आती है, ABC की जो नवीनतम डॉक्यूमेंट्री है कि भारतीय खुफिया एजेंटों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में वहाँ रहने वाले भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब कहा ऑफिशियली निकल कर कि वह इन आरोपों से बहुत चिंतित हैं। उनका ये भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस को महत्व देता है। यहाँ वो अपनी आस्था और विरासत सहित अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र होना ये भी मंजूर करता है, और हम किसी भी किस्म की हिंसा या हिंसा की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विदेशी हस्तक्षेप कानून बहुत स्पष्ट हैं और हम इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया कड़ी से कड़ी दे रहे हैं। दरअसल ABC TV यानी कि ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उनके फोर कॉर्नर नाम का जो एक लंबे समय से चला आ रहा शो है और अलग अलग मुद्दे उसमें उठाए जाते हैं। इस बार जो मुद्दा उठाया गया वो भारतीय प्रवासी समुदाय के ऊपर भारतीय जासूसों के द्वारा जो निशाना बनाया गया है, तो यही कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सीक्रेट वॉर, भारत का गुप्त युद्ध। जो लोग इसके शिकार हुए हैं, रिपोर्ट के अनुसार, ABC की रिपोर्ट के अनुसार, वो सिख समुदाय के सदस्य हैं और नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। डॉक्यूमेंट्री में सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने भारत के जासूसी अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया में दरअसल उनको धमकाया गया है, और फोर कॉर्नर्स के पत्रकारों को भारतीय मूल के कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कहा कि भारतीय मूल के जो खासतौर से लोग, ये कहा गया कि तुम खालिस्तान आंदोलन में संलिप्त हो, और कुछ को जब वो भारत आए थे तो इंडिया में हिरासत में लिया गया, और एक व्यक्ति ने कहा कि उसे कई दिनों तक सिडनी में लौटने से रोक भी दिया गया था। एक व्यक्ति ने कहा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहने के दौरान एक भारत के खुफिया अधिकारी का फ़ोन आया था और कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने सक्रियता बंद नहीं की तो उसके कुछ क्या कहते हैं अंजाम क्या होंगे। और एक व्यक्ति को अंततः ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी वीज़ा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को लगा कि ये हिंदुस्तान चला गया तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। हिंदुस्तान के खुफिया एजेंटों से इस किस्म की खबर इस फोर कॉर्नर रिपोर्ट में जो ABC की है उसमें से निकल कर आती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन धमकियों से डरे हुए हैं और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में खुलकर बोलने से परहेज किया, यानी कि डर इतना है। और ऑस्ट्रेलिया के जो खुफिया विंग है, जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका भी हवाला दिया गया कि भारत के जासूस वहाँ की डिफेंस टेक्नोलॉजी और हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की जो जांच कर रहे थे, उनकी जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा वो वहाँ के फॉर्मर पॉलिटिशियंस और एक पुलिस सेवा के अधिकारी, उनको भी निशाना बना रहे थे, और ख़ास तौर से कुछ भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की निगरानी हो रही थी। यहाँ पर नेस्ट ऑफ स्पाइस की जो बात हो रही थी उसमें बहुत सारे विदेशी जासूसों को पकड़ा गया था, उसमें चीन के भी थे, और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार जो विदेशी जासूस थे उनको चुपचाप प्रोफेशनल तरीके से अपने देश से देश निकाला दे दिया गया था, क्योंकि वो इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसी में काम करते थे, सजा तो दे नहीं सकते, तो उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। और कम से कम
4 से अधिक खुफिया जो जासूस थे उनको ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के लिए कहा गया था, और ये भारत के एम्बेसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमेट के तौर पर काम कर रहे थे। ये सारा का सारा जो एक्सपल्शन है वो गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से किया था, और वो सब ऑस्ट्रेलिया छोड़कर चले गए थे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जब भारत सरकार से पहले प्रश्न पूछे गए थे तो उन्होंने बचने की कोशिश की कि हम इस किस्म की चीज़ों के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं, और ये 2 देशों के बीच की नीति की बात है, इसको उजागर करना ठीक नहीं है, तो वहाँ पे लपेटने की बात की है। इसी रिपोर्ट के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या कहते हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, उनके संस्थापक राहुल जेठी हैं कोई, उसका भी विवरण आता है कि वो एक प्रभावशाली लिबरल पार्टी के एक राजनीतिक मेंबर हैं और वहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं, उसके करीबी सहयोगी भी हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस किस्म की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो जर्नलिस्ट इसमें काम कर रहे थे, इस पूरी टीम में 3 या 4 हैं जिस पूरी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। एक अवनी दास भी है, who had earlier served as a South Asia bureau chief of ABC News in New Delhi. Das was asked to leave India in the last week of April after Modi government turned down the possibility of extending her visa by citing her journalism. कि वो भारत के खिलाफ लिख रही हैं और इस रूप में वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, ये कहने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक कमेंट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, और ये कमेंट क्या है। अब ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग एंड होम मिनिस्टर क्लेयर ओनील डिक्लाइन एन इंटरव्यू इसके अंदर, और उनके एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि गवर्नमेंट वाज डीपली कंसर्न्ड बाय दीज एलिगेशंस, जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए, और ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया वैल्यू डाइवर्सिटीज एंड इंक्लूजन वेयर पीपल शुड बी सेफ एंड फ्री टू एक्सप्रेस हु दे आर including their faith and heritage. We do not tolerate violence or threats of violence. Australia's foreign interference laws are unequivocal. एक ग्रीन सेनेटर है वहाँ पर, डेविड शूब्रिज. He said close ties should be forged, but it's bloody foolhardy to do it and not protect yourself when you know there is an active threat in the play. शूब्रिज कहते हैं कि ये ठीक है कि हम दोनों के देशों के बीच में क्लोज टाइज होनी चाहिए, लेकिन हम इतने मूर्ख भी ना बन जाए कि कोई हमको अटैक करता रहे और हमारे ऊपर आक्रमण करता रहे और हम अपनी रक्षा भी ना कर पाएँ। सीधा निशाना भारत की ओर। और फिर आगे कहते हैं कि वी हैव ए वेरी रिसेंट केस स्टडी इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऑल सी इज मनी एंड ट्रेड एंड अ ग्रोथ इकोनॉमी एंड डोंट सी एनी ऑफ द काइंड ऑफ कंसर्न्स। कि आप ग्रोथ को, मनी को, ट्रेड को देखते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो हम पर प्रभाव डाल रही हैं, जासूसी वाली बात जो की गई है। और फिर वो कहते हैं कि वी डिड इट विद चाइना, कि हमने चाइना के साथ यही किया कि हमने ट्रेड और ग्रोथ तो करते रहे, लेकिन चाइना के जो थ्रेट थे हमने उसको ओवरलुक किया। इट टर्न्स आउट वी आर रिपीटिंग मैनी ऑफ द सेम मिस्टेक्स विद इंडिया एंड दैट्स जस्ट सेटिंग अप फॉर ट्रबल। कि अब जो इंडिया के साथ हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। ये सारी है कहानी जो निकल कर आई है, आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, सो पहुंचाई। धन्यवाद।